सबक नंबर 24 दिल ना दुखे। इसके सवाल जवाब, एक लफ्ज़ में जवाब लिखो। मज़ेदार खाने कौन पकाता था? तो इसका जवाब है मेरे अम्मी तरह तरह के मज़ेदार खाने पकाती थी। ठीक है, अभी देखो नंबर 2, बच्चा क्या खेलकर वापस आया? तो इसका जवाब है बच्चा क्रिकेट खेलकर घर आया, है ना, रोज़ क्रिकेट खेलकर घर आया वो। ऑफिस से कौन आ गया? तो इसका जवाब है ऑफिस से अब्बू भी आए, है ना, वो बच्चे के अब्बू भी आए। फिर उसके बाद नंबर 4, अम्मी ने चाय के साथ मेज़ पर और क्या रखा? तो इसका जवाब है बच्चों, अम्मी ने मेज़ पर चाय और टोस्ट लाकर मेज़ पर रख दिए, है ना, चाय और टोस्ट लाए उन्होंने, टोस्ट। और नंबर 5, नरमी से कौन बोल रहा था? तो इसका जवाब है अब्बू की आवाज़ आई, वो नरमी से बोल रहे थे, है ना, उसके अब्बू नरमी से बोल रहे थे। अब देखो एक जुमले में जवाब लिखो। प्लेट के टोस्ट कैसे थे? तो इसका जवाब है बच्चों, प्लेट के टोस्ट थोड़ा सा जला हुआ था, है ना, जला हुआ था। प्लेट में जो टोस्ट थे वो कैसे थे? जले हुए थे, है ना। अब देखो दूसरा, चाय के बाद मोनस क्या करने बैठ गया? तो इसका जवाब है चाय के बाद अपनी मेज़ पर पढ़ाई करने के लिए बैठ गया, है ना, वो क्या करने लगा? बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। मोन्स कमरे में पहुंचा तो इसके अब्बू क्या कर रहे थे? तो इसका जवाब है, तो जब वो कमरे में पहुंचा तो अब्बू कुछ लिखने में मसरूफ़ थे, उसके अब्बा है ना लिखने में मसरूफ़ थे, है ना, कुछ लिखने में मसरूफ़ थे। मुख्तसर जवाब लिखो। मोनस अपने अब्बू के कमरे से निकलते हुए क्या सोच रहा था? इसका जवाब है अब्बू के कमरे से निकलते हुए मैं सोच रहा था मेरे अब्बू और अम्मी कितना ख्याल रखते हैं कि एक दूसरे का दिल ना दुखे, है ना, इसका ये जवाब है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। नंबर 1, मेरी अम्मी तरह तरह के डैश खाने पकाती हैं। तो इसका जो है खाली जगह जो है, इसका जो सही जवाब है वो क्या है? यहाँ पर देखेंगे हम ऊपर, मेरी अम्मी तरह तरह के मज़ेदार खाने पकाती हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? मज़ेदार, है ना, ये खाली जगह में। नंबर 2, आज मेरी डैड से टोस्ट जल गए। तो इसका जवाब है आज मेरी गलती से टोस्ट जल गए, है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गलती। मैं भी इनके डैश में पहुँचा, मैं भी इनके कमरे में पहुँचा, कमरा। अगर मैं भी ऐसा करता तो वो और ज़्यादा डैश होती, मैं भी ऐसा करता तो वो और ज़्यादा शर्मिंदा होती, तो यहाँ पर शर्मिंदा लिखेंगे बच्चों। अब ये देखो, ये जुमले किसने कहे? अब हमें देखना है ये जुमले किसने कहे। नंबर 1, आज मेरी गलती से टोस्ट जल गए। तो ये जुमला अम्मी ने कहा, वो बच्चे की अम्मी ने कहा। नंबर 2, वैसे भी मुझे जले हुए टोस्ट पसंद है। ये जुमला अब्बू ने कहा। अब्बू, क्या आपको जले हुए टोस्ट पसंद है? ये जुमला मोन्स ने कहा। नंबर 4, तुम्हारी अम्मी दिन भर हमारी खातिर कितने काम करती हैं? ये जुमला अब्बू ने कहा। नंबर 5, तुमने सिर्फ एक टोस्ट खाया। ये जुमला भी अब्बू ने कहा। तो अब हम आगे देखते हैं। नीचे दिए हुए जुमले गलत हैं या सही लिखो। नंबर 1, मैं एक रोज़ कबड्डी खेल कर घर आया।
तो ये जुमला गलत है। मैं एक रोज़ क्रिकेट खेलकर घर आया, है ना। नंबर 2, मॉन्स ने सिर्फ 4 टोस्ट खाए, ये जुमला गलत है। नंबर 3, मैंने वो बिस्किट खुशी से खा लिए, ये भी जुमला गलत है। नंबर 4, वैसे भी मुझे जले हुए टोस्ट पसंद हैं, ये जुमला सही है। नंबर 5, अब्बू अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे, गलत। तो मैं बच्चों यहाँ पर टिक मार्क कर देती हूँ, गलत गलत गलत, है ना। करके यहाँ पर देखो कितनी गलत है चीज़ें, सिर्फ इसमें से एक ही सही है। वैसे भी मुझे जले हुए टोस्ट पसंद है, एक ही जुमला सही है, बाकी सब गलत है। सरगर्मी लिखो कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो अब बच्चों आपको लिखना है इस सबक से हमें क्या, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो ये सबक मिलता है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ़ ना हो हमारी वजह से, हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब देखो सबक में ये जुमला आया है, आपको भी तो टोस्ट बद मज़ा लगे होंगे। इस जुमले में लफ्ज़ बद मज़ा बद जमा मज़ा से मिलकर बनाया है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से पहले लफ्ज़ बद लगाकर दूसरे लफ्ज़ बनाओ। तो बच्चों यहाँ पर बद मज़ा जो है ऐसे ही हमें नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में अभी बनाना है। यहाँ पर देखो सूरत, है ना, तमीज़, हाल, अखलाक, नाम। तो हमें हर एक लफ्ज़ के आगे बद लगाना है। तो बद सूरत, बद तमीज़, बद हाल, बद अखलाक, बद नाम। तो ऐसे करके हमें लिखना है।